आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना अब ग्रामीणों के आक्रोश का कारण बनती जा रही है। दुर्ग जिले के ग्राम थनोत सहित 4 गांवों के ग्रामीणों ने आज सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अपना हक मांगते ग्रामीणों का आरोप है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे अंडरब्रिज की ऊंचाई महज लगभग 4 मीटर रखी गई है, जिससे कृषि वाहनों, ट्रैक्टर ट्रॉली और मूर्तियों के परिवहन में भारी दिक्कतें आ रही है। किसान अंडरब्रिज की ऊंचाई कम से कम 5.5 मीटर करने और नाले पर अलग से ब्रिज निर्माण की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे बीते 2 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में 11 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की गई, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस और लिखित आश्वासन नहीं दिया गया। इसी के विरोध में आज चक्का जाम कर प्रशासन पर दबाव बनाया गया। भारतमाला प्रोजेक्ट में अनियमितता को लेकर ग्राम थनौत के जो ग्रामीण है वो पिछले 11 तारीख से आंदोलनरत हैं। इसके बावजूद प्रशासन का कोई भी सार्थक जवाब नहीं आया, जिसके बाद आज किसान सड़क पर उतरकर चक्का जाम करने को मजबूर हुए हैं। क्या कुछ स्थिति है अभी और प्रशासन से क्या? प्रशासन से तो अभी हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि हमारी मांग पूरी करेगा, क्योंकि जब भी आए हमको जब भी प्रशासन से चाहिए लिखित में जब तक नहीं देगा हमको तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगा। आज तो आंशिक है, इसके बाद 28 तारीख को नेशनल हाईवे में चक्का जाम किया जाएगा। क्या प्रमुख बिंदु है जिन पे बदलाव चाहते हैं आप? हमारी मांग है कि नाला से लेकर नदी तक, नदी जो है नदी में अभी मट्टी पटिंग कर दिया गया है, उसमें हमको पुलिया चाहिए घोड़ा सिस्टम से, नदी से लेकर नाला तक, और नाला से इधर 500 मीटर तक का पुलिया चाहिए ताकि हमारे गांव बाढ़ के पानी से डूबने से बच जाए। और दूसरी हमारी मांग है, यहाँ जो विपसेना साधना केंद्र के पास जो पुलिया बना है जमीन लेवल से 1 मीटर नीचे से बनाकर उसको 4 मीटर दिखा दिया गया है। हमारी मांग है उसको तोड़ करके 5.5 मीटर किया जाए और उससे ताकि हमारे धान का परिवहन सुचारू रूप से हो जाए। शासन प्रशासन का भी सहयोग हम लोग का हो। तो किसानों ने पहले अपना जो यहाँ पे एक सभा करी, सभा में पूरा मौका दिया प्रशासन को कि वहाँ आकर कोई सार्थक जवाब दे, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से कोई नहीं पहुंचा और आज किसान जमीन पर उतरकर, सड़क पर उतरकर ये चक्का जाम कर रहे हैं। क्या बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं कि हमारा बोगदा जो बना अभी पानी भरा हुआ है और एकदम नीचा है, तो कैसे धान पार होगा? हमारा समिति धान जो आता ना किसान का कहाँ से जाएगा धान बताइए? और बाढ़ भी जाएगा तो हमारा गाँव भी जाएगा बाढ़ से। कितने गांव प्रभावित होंगे? 4-5 गाँव है, चंदेरी ब्रिज निको और ऐसे 4-5 गाँव जो पानी में डूब सकता है। तो ग्रामीण को डुबान का भी डर है कि कहीं ना कहीं अगर जो पुल के ऊपर की जो ऊंचाई है वो कम कर दी गई है, नदी को पार किया जाता है, तो उससे बाढ़ की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। भाई साहब, क्या प्रमुख मांग है और अब तक प्रशासन का रवैया क्या रहा है? प्रमुख मांग तो भैया पिछले 2 साल से बताते आ रहे हैं, 2 ही प्रमुख मांग है और हमारा कोई मांग नहीं है, जिसमें हमारा खेती बाड़ी और जिसमें हमारा रोजगार चल, उसी मांग को बैठे हैं। आज 2 साल हो गए जिला प्रशासन को बताते आश्वासन देते कि हमारी मांग गलत है बताइए। उन्होंने यहाँ टीम भेजा, जांच किया, मांग सही पाया गया। आज 2 साल क्यों लगे उसको मांग पूरा कराने? आज भी मांग पूरा नहीं हुआ है। हम गांव वाले को पूरा बेवकूफ बना रहे हैं और अपना काम पूरा साध रहे हैं, मान के चलिए। इसे हमारे गांव वाले लोग उग्रसित हो, क्योंकि हम खेती बाड़ी वाले लोग हैं, खेती ऊपर डिपेंड। हमारा अगर धान नहीं हो पाएगा, किसान नहीं कर, हम जाएंगे कहाँ? इसलिए हम लोग यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को बताने के लिए अपनी मांग
वो बताने के लिए उनका कान तक आवाज पहुंचा आप बैठे हैं। अगर आज ये मांग पूरा नहीं होता इसके बाद भी तो 28 तारीख को नेशनल हाईवे अंजोरा बाईपास पर इससे भी बड़ा चक्का जाम किया जाएगा। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। एसडीएम ने वार्ता कर समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया, लेकिन ग्रामीण लिखित आश्वासन पर अड़े रहे। देखिए, इनकी दो प्रमुख मांगे हैं। पहला तो ये कि जो भारतमाला परियोजना थनौद में जो रोड बन रही है उसमें ये 500 मीटर का कॉलम ब्रिज चाह रहे हैं ताकि जो बरसात का पानी है वो अंडरपास हो जाए। और दूसरा इनकी एक मांग है, जो एक अंडर ब्रिज है जिसे हम बोगदा कहते हैं, उसकी ऊंचाई 5.5 मीटर कर दी जाए। देखिए, NHAI से भी हमारी लगातार बात हो रही है, तो उसमें जो पता चला है कि 130 मीटर का कॉलम ब्रिज की स्वीकृति हुई है और आज 80 मीटर पहले था, मतलब टोटल मिला के 220 मीटर का कॉलम ब्रिज वहां पर बन रहा है, जिसका प्रपोजल पॉजिटिवली जा चुका है। और एक प्रपोजल जो बोगदा की ऊंचाई बढ़ाने की है 5.5 मीटर, उसे भी भेजा गया है। अनुमोदन का इंतजार है, पर NHAI ने ये बताया है कि बस ये एक फाइनल ही है, ये होना ही है। पर किसान चाह रहे हैं कि 500 मीटर का वो कॉलम ब्रिज उनको उपलब्ध हो। नहीं, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जहाँ पर ये कॉलम ब्रिज की मांग कर रहे हैं वहाँ पर वो स्पेस अभी छूटा हुआ है, और जो बोगदा है उसकी ऊंचाई बढ़नी है, तो जैसे ही उसकी स्वीकृति आएगी फिर उसमें भी काम चालू हो जाएगा। देखिए, जब जुलाई 2025 में इनका आंदोलन हुआ था तो हमारी टीम ने निरीक्षण किया था, और चूंकि बाढ़ आता है तो हमने पॉजिटिवली कलेक्टर सर के माध्यम से एक लेटर शासन को अवगत कराया था। तो NHAI ने फिर NIT के माध्यम से सर्वे किया, तो NIT ने भी इस चीज़ को स्वीकारा कि बाढ़ आती है। तो बाढ़ को देखकर उन्होंने पिछले डाटा एनालिसिस करके एक रिपोर्ट तैयार की, और उन्हें ये लगा कि 130 मीटर का जो स्पान और 80 मीटर का जो पहले था, मतलब 220 मीटर का स्पान काफ़ी होगा पानी को निकालने के लिए। तो उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, और उसी रिपोर्ट के आधार पर इसे स्वीकृति मिलनी है। पर किसानों का कहना है कि 220 मीटर से काम नहीं चलेगा, 500 मीटर ब्रिज की कॉलम ब्रिज की जरूरत है। पुल को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है वहां पर जहां पर कॉलम ब्रिज की डिमांड। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कोई सार्थक और लिखित जवाब नहीं मिला तो 28 मार्च को राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल प्रशासन और ग्रामीणों के बीच तनाव जारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसानों की वर्षों पुरानी मांगों पर अब ठोस फैसला होगा या आंदोलन और तेज होगा। तो किसानों का ने साफ कर दिया है कि अगर इस आंदोलन के बाद भी इनकी मांगों पर कोई सार्थक विचार नहीं किया जाता तो बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। ग्राम थनौद से मेरे सहयोगी नाहिद शेख के साथ मैं हूँ सुरेंद्र ठाकुर। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।